नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। अभी तक एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी राजद और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा और भावनात्मक मुद्दा मिल गया है, जिससे विपक्ष खासकर कांग्रेस और राजद मुश्किल में आ सकते हैं। ये मुद्दा है पीएम मोदी की मां को लेकर और इसको लेकर आज बिहार बंद भी बुलाया गया था। अब बिहार की राजनीति में मां का नाम लेकर हो रहा है सियासी खेल। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर एनडीए ने बुलाया था बिहार बंद, लेकिन जो बंद जनता की आवाज बनने वाला था वही बंद जनता के गुस्से और दर्द की वजह बन गया। बंद के नाम पर गुंडागर्दी, महिलाओं पर लाठीचार्ज, बच्चियों को रोकना और एम्बुलेंस तक को न जाने देना, क्या यही है राजनीति का असली चेहरा? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मां का नाम अब सिर्फ सियासत के नाम पर इस्तेमाल होगा? यही मुद्दे पर आज हम सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुष्मिता जी। सर, आपने वीडियो तो देखे ही होंगे बिहार बंद का, किस तरह से तमाशा चल रहा है और एक एम्बुलेंस जा रही थी और उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी और किस तरह भाजपा कार्यकर्ता उसके पास जाकर बोलते हैं कि आज ही के दिन दर्द क्यों उठा। काफी मजाकिया भी है और एक तरह से गुस्सा भी आता है ऐसे शब्द, मतलब ऐसा सवाल कोई पूछ के दर्द आएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सुष्मिता, आपको ये देखना होगा, पहली बात तो ये, जैसे कि हमारी कल भी बात हुई थी, कि प्रधानमंत्री जी की मां के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उस पर शासन और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी उसको मुद्दा बना के, चुनाव में हथियार बना के उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ये बिहार बंद बुलाया गया है, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये बिहार में, क्योंकि बाकी समस्याएं तो है नहीं। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, कोई दूसरी समस्या तो बिहार में है नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे हैं आज के बिहार बंद को। ये परेशानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अरे भाई, आप ये बताइए, अगर किसी को अस्पताल जाना है, इमरजेंसी सेवाएं तो बंद ही नहीं होती, वो तो 24 घंटे खुली रहती हैं। अब किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ के होगी क्या? इनको शर्म नहीं आ रही है ये चीजें करते हुए। ये बेशर्मों की और गुंडों की पार्टी हो गई है आज की डेट में। जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सिद्धांतवादी पार्टी और नियम अनुशासन वाली पार्टी मानते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा देख के कई बार इनके ऊपर हमें दया भी आती है, गुस्सा भी आता है। और ये होता है कि यार, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके हम लोग भी कभी सपोर्टर रहते हैं, या हम लोग भी उसको लोगों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सीखो तमाम दूसरी पार्टियों को। कांग्रेस भी राजनीति करती है, हम उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को या किसी स्थानीय सियासी दल को। लेकिन बात यह है कि आप इस भोंडी राजनीति पे आ जाएंगे, इन भोंडी हरकतें आप करेंगे, तो ये जताता है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और भारतीय जनता पार्टी में ये गिरावट है। लोगों को अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं, लोगों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। एक महिला टीचर है, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, बच्चों की बसों को रोक रहे हैं। जो लोग सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि जजों तक को रोक रहे हैं, वकीलों को रोक रहे हैं। तो आप भारत बंद, जबरदस्ती वाला भारत बंद करना चाहते हैं, बिहार बंद करना चाहते हैं क्या? अगर बिहार बंद कर रहे हैं तो स्वेच्छा से लोगों को करना चाहिए। तो ये जताता है कि लोगों की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार ने अपना नतीजा बता दिया है अभी। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बिहार का व्यक्ति सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जो इनके कार्यकर्ता हैं या जनता दल के जो फायदे वाले हैं, जिनको रबड़ी मलाई मिल रही है, सिर्फ उसके अलावा कोई भी आमजन इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर बोरिया बिहार से बन चुका है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, आज जो चीजें दिखी, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा एनडीए का ये हथकंडा अपना चुके हैं कि ऐसे मुद्दे बाहर लाएंगे और मां के नाम पर बंद बुलाना, उसी बंद में महिलाओं और बच्चों पर जुल्म ढाना। मतलब आप बच्चियों को पेपर देने के लिए रोक रहे हैं, महिला को हॉस्पिटल जाने के लिए रोक रहे हैं। तो क्या ये भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मॉडल है?
देखिए सुष्मिता, कोई एक चीज नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से पंजाब में बाढ़ आई हुई है और मोदी जी अपनी माँ के नाम पे बिहार में वोट मांग रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है और कितनी चिंता ये प्रदेश की करते हैं। आज इनको बिहार की चिंता हो रही है, आज इनको अपनी माँ की चिंता हो रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। इनको मणिपुर की चिंता तो हुई नहीं कभी, इनको आज पंजाब की चिंता तो है नहीं। जब सोशल मीडिया पर बाकी जगह पे इन पर लानत मनानत हो रही है, तो आज कृषि मंत्री पंजाब पहुंचे हैं। क्या करेंगे वो कृषि मंत्री? भाई आप ये देखिए, इतना भयंकर बाढ़ में उनके पशु बह गए, फसलें बर्बाद हो गई हैं। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी अब आप वापस जीएसटी में आपने पलटी मार दी है और बहुत बड़ा एहसान दिखा रहे हैं कि हमने जनता के लिए बहुत बड़ा कदम ले लिया है, जीएसटी कम कर दी। बढ़ा के किसने लगाई थी? आपने दही पे, अंडे पे, खाने पे भी, खाने जैसी चीजों पे आपने 18% जीएसटी वसूली है। जो लूट आपने की है उस लूट को कम कर दिया है और आप चाहते हैं कि देश में इसमें बम बम होना चाहिए, लोग खड़े हो जाने चाहिए। बहुत बड़ा काम मोदी जी ने कर दिया है। तो ये जो इनकी रणनीति है, ये चारों तरफ से फंस गए हैं, चारों तरफ से ये फेल हो रहे हैं और बिहार तगड़ा जवाब इनको दे रहा है। क्योंकि देखिए बिहार का चाहे कोई रिक्शा चालक हो, चाहे कोई छोटा बड़ा आदमी हो, चाहे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, वहां पे सब जगह सियासी और राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और राजनीति में वो लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत आगे हैं और वो चीजों पे डिस्कस करते हैं। बिहार में पढ़े लिखे बहुत हैं, भले उनके पास रोजगार हो ना हो, वो कुछ भी कर रहे हो, मजदूरी भी अगर वो कर रहे हैं, लेकिन वो सियासी हालात को पहचान जाते हैं कि क्या सियासी हालात हैं। जिस प्रकार से आज किनारे खड़े हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वहां पे उधम मचाए हुए है, सीधा सीधा ये है कि विपक्ष वहां पे जीतने जा रहा है और नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विदाई तय हो गई है। तो उससे ये कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। इसी वजह से ये इस तरह का व्यवहार वहां आपको बिहार में दिखाई दे रहा है। जी। जी सर, सही कह रहे हैं। लेकिन सर नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, आज खामोश क्यों है? क्योंकि जनता परेशान है। बिहार बंद का ऐलान किसी बड़े नेता ने नहीं किया था, लेकिन छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने किया और उसके बावजूद भी दुकानें खुले थे, स्कूल खुले थे। अगर बिहार बंद होना ही था तो बाकायदे मुख्यमंत्री या उनके कोई प्रतिनिधित्व सामने आते और बोलते कि हाँ भाई आज बिहार बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार बंद किया गया, लोग परेशान हुए और इस पर नीतीश कुमार अभी कोई भी उनका बयान नहीं आता। और इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सिर्फ कुर्सी बचाना है या कि जनता का दुख दर्द भी समझना है? देखिए, अगर आप नीतीश कुमार जी के विषय में बात करते हैं तो नीतीश कुमार मान के चल रहे हैं कि उनका ये राजनीतिक पारी आखिरी राजनीतिक पारी है और अब उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, इसलिए वो कहीं भी आपको फ्रंट पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे चढ़ के बिहार की सत्ता को हथियाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। तमाम शाम धाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही है, हरत-कंडे वहां अपना रही है। आपने देखा कि जब चाणक्य फेल हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है कई जगह। अगर चाणक्य वहां सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो माँ वाला रोना-रोना था, जो जुमलेबाजी थी, वो शुरू कर दी है। तो अब ये बात ये हो गई है कि चारों तरफ से कंट्रोल खत्म हो गया है और चारों तरफ से आपको नाउम्मीदी आपको मिल रही है। तो इसलिए आप कुछ भी करके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक आदत है कि ये लास्ट तक छोड़ते नहीं है। ये लास्ट तक जरूर कोशिश करते हैं, ये जीते ना जीते। चाहे आप झारखंड देखिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल देखिए। वेस्ट बंगाल में इनकी कैसी स्थिति हो गई है, लेकिन ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे वेस्ट बंगाल में इन्हीं की सरकार बनेगी। ये आपने तेलंगाना में देखा होगा, तेलंगाना में भी इसी प्रकार से बात कर रहे थे। आपने कर्नाटक में देखा होगा, हिमाचल में, तो तमाम स्टेटों में ये इस तरह से कोशिश करते हैं कि भाजपा की सरकार बन गई है, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया इनके पास है, तमाम माहौल बनाने के हथियार इनके पास हैं, तमाम एजेंसियां इनके पास हैं। लेकिन ये इस बार बिहार में सरसब्ज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार में ये हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आज बिहार में हो रहा है कि अगर कोई प्रसव पीड़ित महिला है, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पे मुझे लगता है कि ज़रूर एक तक वक्तव्य नीतीश कुमार को देना चाहिए और नीतीश कुमार जी अगर वास्तव में बंद के समर्थक हैं, तो उनको स्कूल और सरकारी दफ्तर, अदालतें बंद कर देनी चाहिए थी। आज उनको छुट्टी घोषित करनी चाहिए थी। तो एक तरफ आप छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बंद कर रहे हैं और जो लोग अपने काम पे जा रहे हैं, उनको आप ज़बरदस्ती घर में रोकने की कोशिश। अब कोई टीचर अगर स्कूल नहीं जाएगी, तो उसकी तनख्वाह कटेगी।
कोई कर्मचारी अगर ऑफिस नहीं जाएगा तो उसकी तनख्वाह कटेगी। तो या तो आप छुट्टी करिए और या कम से कम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको तो आप बहाल करिए। तो इस तरह का जो एक नाच हो रहा है बिहार में, ये वहां के लोगों को उत्साहित कर रहा है विपक्ष में वोट देने के लिए। और जनता जो है चुनाव के दौरान ही अपनी ताकत दिखाती है, उससे पहले तो वो बेचारी रहती है। तो ये जो बेचारी जनता है, ये जो उद्दंड कर रहे हैं किसी एक सियासी दल के नाम पे, इनको सबक सिखाने का काम आगामी चुनाव में करेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी सवाल है, क्या जनता भावनाओं की राजनीति को नकार रही है और असली मुद्दे पर जवाब माँग रही है? क्या बिहार बंद दरअसल भाजपा एनडीए की हताशा और बौखलाहट का चेहरा है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी उदास, निराश, बहुत हताश है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारे सब ब्रह्मास्त्र जो थे वो फेल हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी हर चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुद्दा बन नहीं पा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां फेंक दिया है, वोट चोरी वाला, उससे भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं पा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े-बड़े मुद्दे फेंक देती थी और विपक्ष डिफेंसिव मोड में रहता था। आजकल उल्टा हो रहा है कि विपक्ष जो है वो बड़े-बड़े मुद्दे फेंक दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में है और वो डिफेंस भी नहीं कर पा रही है। आज आप दुर्भाग्य देखिए कि कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है बेरोजगारी पे, कहीं कोई महंगाई पे, कहीं कोई दूसरी चीजों पे चर्चा ही नहीं हो रही है चुनाव में। और चुनाव में किस-किस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं वोट चोरी की और ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी की मां को गाली दे दी। इस पर चुनाव हो रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, आप अगर बिहार में देखेंगे पिछले 2 साल का भी हम आंकड़ा उठा लें कि जो सड़कें बनती हैं, जो पुल बनते हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है। एक पुल 4-4 बार गिर जा रहा है बनाते ही। तो वहां क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां। नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और आप फिर सत्ता में आना चाहते हैं। किसके बलबूते? जुमलेबाजी के बलबूते? या ये इस तरह के हथकंडे अपना के आप दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं और जनता मूर्ख बनती रहेगी? जनता कुछ समय के लिए मूर्ख बन सकती है, जनता हमेशा मूर्ख बन जाए ऐसा नहीं है। जनता को आप जुमलों में फंसा के, उल्टी-सीधी बातों में फंसा के उसको थोड़े दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ये जनता है, इसने मुगलों को भी देखा है, अंग्रेजों को भी देखा है और आज से पहले भी दूसरे सियासी दलों को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है और अब आपको भी देख रही है। तो आने वाले चुनाव में उसका नतीजा ये बता देगी जनता बिहार की कि ये क्या चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मद में अंधी हो चुकी है। अगर उनके कोई अच्छे सलाहकार हैं, वो उनको सलाह देने की कोशिश भी करते हैं, तो वो सलाह उसकी पहुंच ही नहीं रही ऊपर तक। क्योंकि वहां तो चाटुकारों ने घेर लिया है ऊपर जहां रिपोर्ट पहुंचनी है वहां तो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक से एक प्रवक्ता आजकल आपको चैनल पर दिखाई देते हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वो पक्ष रख रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वो बताते हैं कि क्या है भारतीय जनता पार्टी। जो दाएं बाएं से शाम दाम दंड भेद करके और उल्टे सीधे काम करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बता रहे हैं। वो कब तक बता रहे हैं भाई? कितने दिन रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में? दूसरे दल की तैयारी है क्या? क्योंकि पिछले दलों से तो भाग के आए हैं वो। तो जब सत्ता किसी दूसरे दल की बनेगी वहां भाग जाएंगे क्या? तो इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होना ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े गर्त में जा चुकी है। अब उसको वापस आने के लिए कितने साल लगेंगे ये हमें देखना होगा। जी। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इस चर्चा में साफ हो गया कि बिहार बंद ने जनता के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माँ के नाम पर राजनीति, बेटियों पर गुंडागर्दी और सत्ता की हताशा। बिहार की जनता सब देख रही है, अब असली लड़ाई होगी वोट की चोट से। आज की बहस यही खत्म होती है, लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या बिहार राजनीति भावनाओं से चलती रहेगी या जनता असली मुद्दों पर नेताओं से हिसाब मांगेगी? यही जवाब आने वाले चुनाव में तय होगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए 4 PM यूपी। हम फिर मिलेंगे कल नए मुद्दे पर।